Hello student, welcome in Maheshwari e-classes. Please like and subscribe our channel. Press the notification bell to get new videos uploaded by me. Let us start high school physics. In this video, we shall study about reflection and refraction of light related to ray optics. First and foremost topic is light. What is light? Light क्या है, इसको हम इस डिटेल से जानेंगे. In the dark room, we are unable to see the objects. When we lit a candle or switch on the bulb, we can see object. In this way, we can not see light. With the help of it, we can see objects in the world. We can say about light. Light is a form of energy. Light एनर्जी की फॉर्म में होती है. It brings the sensation of light. Sight जो है ये हमें दृश्य देखने के लिए काबिल बनाती है. It is in a form of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. What is electromagnetic radiation? Which needs not any medium, अर्थात जिसको किसी मीडियम की आवश्यकता ना हो, तो उसको हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं. When light falls on the object, it reflects light. This reflected light falls on our eyes and we can see the objects around us. It means, आप जानते हैं कि इन द डे सनलाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. सनलाइट हमारी जो सहायता है वो ऑब्जेक्ट्स को देखने में करती है. व्हेन लाइट्स फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, तो जब लाइट जो है ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट. तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. दिस रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये हमारी आंख पर पड़ती है. एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, और हम जो है जो हमारे चारों ओर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू लाइट देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. नंबर 1 है लुमिनियस ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, यानी वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट होती है, आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट. उनको हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टॉर्च एक्सेट्रा. तो इनकी अपनी लाइट होती है, ये लाइट को जो है एमिट करते हैं, तो इनको हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं. सेकंड नंबर है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, अर्थात जिनकी अपनी लाइट नहीं होती. तो दोज ऑब्जेक्ट डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्फ बट रिफ्लेक्ट द लाइट. उनकी अपनी लाइट तो नहीं होती, परंतु वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. विच फॉल्स ऑन दैम, जो उन पर पड़ती है, और कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे मून, टेबल, ट्री, वॉल्स एक्सेट्रा. मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, जब सन की लाइट उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और वही लाइट जो है हमारी पृथ्वी पर आती है, अर्थ पर आती है. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि लाइट की फीचर्स क्या हैं, उसकी वर्चूज क्या हैं. तो फर्स्ट इसका है लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स विच डज नॉट नीड या रिक्वायर एनी मीडियम, यानी जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता ना हो, तो उसको जो है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं. सेकंड नंबर लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. ये जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे करके सीधी रेखा में चलता है. इट ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन फ्री स्पेस और एयर. एयर में और फ्री स्पेस में इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. फोर्थ इसका जो
प्रॉपर्टीज है लाइट वेव्स स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम। लाइट वेव्स की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पर डिपेंड करती है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में अलग अलग जो है डिफरेंट स्पीड होती है लाइट की। फॉर एग्जांपल जैसे एयर में जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वाटर में 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो लाइट वेव्स स्पीड डिपेंड ऑन द मीडियम। इन वाटर और ग्लास, इन वाटर ये वाटर में है और ये है ग्लास में। इन वाटर और ग्लास इट्स स्पीड इज लेस देन द स्पीड इन एयर और फ्री स्पेस। तो आप देख रहे हैं कि ये एयर में है इसकी 3 × 10⁸ और वाटर में ये 2.3 × 10⁸ और ग्लास में 2 × 10⁸ है, तो ये एयर से कम है। और लास्ट इसका है लाइट कास्ट शैडोज। लाइट से शैडोज बनता है, तो इट मीन्स यदि लाइट के पाथ के अंदर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये जो लाइट है उसकी शैडोज बना देती है। और शैडोज किधर बनता है? जिधर से लाइट आ रही है उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें शैडोज बनती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट रे। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट रे? द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड द लाइट रे। You know, light travels in a straight line. लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है, तो उसका जो रास्ता होता है उसको हम लाइट रे कहते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइट बीम। लाइट बीम, बीम मीन्स ए ग्रुप ऑफ रेज या ए बंडल ऑफ रेज राइजेज फ्रॉम सेम सोर्स ऑफ लाइट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइट बीम। यानी जो आपका ग्रुप है, रेज का जो ग्रुप है जो किसी एक सोर्स से निकल रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, उसको हम लाइट बीम कहते हैं। लाइट बीम जो है 3 काइंड्स है, इसकी 3 प्रकार हैं। सबसे पहली है पैरेलल बीम। आप ये देख रहे हैं, ये हमने रेज बना रखी हैं। ये रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनको हम पैरेलल बीम कहते हैं। When the rays of light are parallel to one another is called a parallel beam. सेकंड नंबर है कन्वर्जेंट बीम। आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपकी लाइट रेज हैं। ये लाइट रेज इस O पॉइंट पर कलेक्ट हो रही हैं, मिल रही हैं, तो इसको हम जो है कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। तो when the rays are actually meet, when the rays are actually meet or appear to meet at a point are called convergent beam. सेकंड नंबर इसका बिल्कुल अपोजिट है, जिसको आप डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। यहाँ पर तो क्या हुआ था कि ये जो लाइट रेज हैं वो इस O पॉइंट पर मिली थी। यहाँ क्या हो रहा है कि O पॉइंट से ये लाइट रेज क्या हो रही हैं? फैल रही हैं, आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसको डाइवर्ज कहते हैं। तो व्हेन द रेज आर एक्चुअली डाइवर्ज और appear to diverge from a point are called divergent beam. अब नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि when light falls on a highly polished surface and
gets back into the same medium is called reflection of light. High polished, for example, जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पर जब सनलाइट पड़ती है या कोई सी भी लाइट पड़ती है तो वो उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब फिगर से जानिए कि इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई लाइट रे आई और ये बिंदु ओ पर स्ट्राइक करती है, तो आने वाली जो ये लाइट रे है इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और इस ओ पॉइंट पे ये स्ट्राइक हुई और ये इसी मीडियम में वापस लौट गई, तो उसी मीडियम में जो रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौटती है उसको आप रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसके ओ पॉइंट से हमने एक नॉर्मल खींच दिया, ड्रा कर दिया, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनने वाला एंगल है इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये सेकंड रे है, ये वाली जो रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो बनने वाला एंगल है उसको हमने आर से इंडिकेट किया है और इस आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें जो है टॉपिक में। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये कौन सा एंगल है, ये आई को आप कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर को क्या कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ है इसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात ये जो एंगल है आई ये किसके इक्वल है, आर के। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। सेकंड जो नंबर है इसका वो है, ये कौन सी रे है, ये है इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है, ये ओ जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पर हमने ये क्या ड्रा कर रखा है, ये है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेस, सेम प्लेन में होते हैं ये सब सभी स्थित। ये और ये नॉर्मल जो है सभी क्या होंगे, सेम प्लेन में स्थित होंगे। तो इसका जो है सेकंड लॉ है। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस with your friends and stay with us for more such type of tutorials. See you again in our new videos. Thank you.